प्रश्न है, अभी धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? हमें समय निकालना है कि स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की जो दूरी है उसे तय करने में उसको फिर कितना समय लगेगा। अब जो चीजें हमें दी हुई है पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे। धारा के प्रतिकूल का मतलब जिस तरफ धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा। मान लेते हैं धारा ऐसे बह रही है और अभी की जो चाल है स्थिर जल में वो u किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की भी कुछ चाल होगी। धारा की जो चाल है वो हमने मान ली वो है v किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के जब वो प्रतिकूल जा रहा है यानी कि धारा के विपरीत जा रहा है, जब धारा के विपरीत जाएगा तो उसकी चाल कम होगी क्योंकि धारा उसको अपने दिशा की तरफ धकेलेगी। तो धारा के जो प्रतिकूल उसकी चाल क्या हो जाएगी u माइनस v। और जब धारा के अनुकूल जाएगा यानी कि धारा के दिशा के साथ जाएगा उस समय उसकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी u प्लस v। ये धारा उसको सपोर्ट करेगी और उसको तेज चलने में उसकी मदद करेगी। अब क्या दिया हुआ है, प्रतिकूल 28 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, सूत्र कहता है कि जो चाल है स्पीड चाल वो होती है दूरी बटा समय। अब चाल तो हमारे पास ये है, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी u माइनस v। और दूरी कितनी दी है 28 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है उसको 4 घंटे। अगर इसको काट दो ये 7 बार कटेगा यानी कि u माइनस v बराबर आया 7। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब दूसरी बार वो कह रहा है कि धारा के अनुकूल यानी कि धारा के दिशा के साथ जो चाल हो जाती है वो दोनों को हम जोड़ देते हैं u प्लस v। क्या दिया हुआ है, दूरी 50 किलोमीटर है, समय लग रहा है 2 घंटे। यानी कि फिर वही वाला फॉर्मूला, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। चाल कितनी हो गई है u प्लस v, धारा के अनुकूल जुड़ जाता है तो u प्लस v। दूरी कितनी है 50 बटा समय कितना है 2 घंटे। ये कितने बार कटेगा 25 बार। यानी कि क्या इक्वेशन बन गई u प्लस v बराबर हो गया 25। ये हमारे पास होगी दूसरी इक्वेशन। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं इसको और इस वाली इक्वेशन को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, u माइनस v बराबर 7 है, u प्लस v बराबर 25। दोनों को जोड़ दीजिए, v से v कट जाएगा माइनस का प्लस, 2u बराबर 32। तो u बराबर कितना आएगा 32 बट्टा 2 16। तो अभी की जो चाल है वो कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और u क्या था स्थिर जल में चाल। अभी की जो चाल है वो u स्थिर जल में चाल थी और v जो है वो धारा की चाल थी। तो u हमने निकाल लिया यानी कि अभी की स्थिर जल में चाल कितनी आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पूछ रहा है कि स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। स्थिर जल में चाल हमने निकाल ली 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें दिया हुआ है 44.8 किलोमीटर तय करनी है। तो समय क्या होगा, समय यहां से t बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, इसी इक्वेशन से अगर मैं t निकालू समय तो ये क्या जाएगा दूरी बटा चाल s। यहां से आप जो भी आपको मान दिया हुआ है वो रख दीजिए और समय निकल आएगा, t निकल आएगा। दूरी कितनी तय कर दूंगी 44.8 और चाल कितनी है 16 बटे 16 कर देंगे। अब जो भी उत्तर आएगा वो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। 16 दूनी 32, ये 12 128, 16 8 128। ये t समय है तो ये किस में जाएगा 2.8 घंटे। ये हमारा सही उत्तर।